हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्रैक एग्जाम्स पे। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी साइंस को पूरा कंप्लीट करवा दिया था, जो लाइन बाय लाइन। अब एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का 6 चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। अब इस वीडियो में 7वां और 8वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा। आप लोग से फिर एक बार यही बोलेंगे, एक बार पहले बुक पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर वन लाइनर लगाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जो बुक आप पढ़िएगा वो ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में रहेगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत कुछ हेल्प होने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे, ये जो चैप्टर है 7वां चैप्टर है, राज्य से साम्राज्य। चलिए शुरू करते हैं राज्य से साम्राज्य का चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कितने साल पहले की थी? तो 2300 साल पहले किए थे। कब किए थे? तो 2300 साल पहले किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, मेगास्थनीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, गलत कथन? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन तो नहीं दिया होगा। यहाँ पे है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था मेगा, नहीं, मेगास्थनी जो था वो कब आया था? तो ये जो मेगास्थनी जो है, ये क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और ये किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ठीक है, याद रखिएगा। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेलुकस निकेटर का राजदूत था। पटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसे कितने बुर्ज और कितने द्वार हैं? 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो अशोक था। भारत का पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? तो वो अशोक था। अशोक का शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेख स्तंभ एवं गुहा लेख की लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पहला जो अभिलेख है ना, उसमें पशु की बलि की निंदा की गई है। ठीक है। अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो दूसरा में जो है चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, खल्लाटक किसका प्रधानमंत्री बना? तो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री खल्लाटक बना था। किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई? चौथे में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई थी। कौन से अभिलेख में? तो चौथे अभिलेख में की गई थी। अशोक के काल में पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किस प्रांत की राजधानी थी? तो प्राचीन प्रांत की राजधानी जो थी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो अर्थशास्त्र था। कितने? 15 अधिकरण और 180 पेजों में जो है 180 प्रकरण में लिखे थे। ठीक है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राज्यों का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा? पहले चंद्रगुप्त आया, उसका बिंदुसार आया, फिर अशोक आया। ठीक है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पाटलिपुत्रा थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य में है? उड़ीसा। अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? 8 वर्ष बाद। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो राजुक कहा जाता था। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के उपदेश से जो है ना, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। चंद्रगुप्त के किस शासक ने मौर्य शासन की स्थापना में सहायता की थी? तो कौटिल्य। दोस्तों, ये हम लोगों ने 7वां चैप्टर को देख लिया है। अब इसी में हम लोग जो है 8वां चैप्टर को देखेंगे। 8वां चैप्टर क्या कहता है? जो है गांव शहर और व्यापार। गांव शहर और व्यापार। चलिए उसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तमिल से संबंध है। संगम साहित्य का संबंध कहाँ से है? तमिल से है। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की राजधानी है? तो मथुरा। अरिकमेडो नामक प्राचीन पता निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पुदुचेरी में स्थित है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में स्थित अरिकोमेडू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पोडुका नाम था, जो रोमन नाम था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा किस वंश की राजधानी बनी थी? तो कुषाण की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कितने वर्ष पूर्व शुरू हुआ? 3000 वर्ष पूर्व जो है लोहे का शुरू हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप के तमिल क्षेत्र के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो बेल्लाल कहा जाता था। बड़े भूस्वामियों को बेल्लाल कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? तो ग्राम भोजक कहलाता था। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र किसान भी होते थे, जिन्हें निम्न में से कहते थे गृहपति कहते थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा बेरी गाजा पतन का विवरण दिया गया? एक यूनानी नाविक के द्वारा जो है बेरी गाजा पतन का विवरण दिया गया है। आहत सिक्के के निर्माण में निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता था? चांदी या तांबे का प्रयोग किया जाता था आहत सिक्के में। अरिकामेडु निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो पुद्दुचेरी में अवस्थित है। अरिकामेडु से एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर किस नाम से जाना जाता है? तो एरेटाइन शहर था, उसी के नाम पर जाना जाता है। अरिकामेडु का रोमन नाम क्या था? पोडुका था, जो ऊपर पढ़े थे हम लोग, रिपीट क्वेश्चन है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया, किस शिलालेख में है? 14वें शिलालेख में है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में किसने की थी? तो कार्लयाल ने की थी। कौन की थी? तो कार्लयाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार स्तंभ पर किसका चित्र बना हुआ है? मोर का चित्र बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ है कहाँ? चंपारण में, बिहार में। इस पर किसका चित्र बना हुआ है? तो मोर का बना हुआ है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ में। आएगा क्वेश्चन कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस अभिलेख में बताया, किस स्तंभ में बताया था? तो भाबरू स्तंभ में बताया था। किस शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई? तो चौथा अभिलेख में किया गया था, चौथा शिलालेख था उसी को। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? तीर्थ कहलाते थे, तीर्थ। अर्थशास्त्र में सॉरी अर्थशास्त्र में कुल कितने तीर्थ की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द मिला है? 18। चंद्रगुप्त ने शासन की सुविधा हेतु अपने विशाल साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? 4। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, जिसका अर्थ शत्रु विनाशक होता है? तो बिंदुसार होता है। दोस्तों, हम लोगों ने 8वां चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब इस मात्र 2 चैप्टर बचा है, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, ताकि हम लोग उस पर जो है बेहतर कर सकें। तो एक बार और फिर यही बोलेंगे, किताब पढ़िए, उसका वन लाइनर लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। NCERT एक बार पढ़ लिए ना तो आपको हर एग्ज़ाम के लिए आप जो है बहुत मतलब बेनिफिट होने वाला है। फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।